हेलो दोस्तों, मैं उदय डागर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम न्यूज बाय उदय सर में। दोस्तों, आज हमारा नया टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं, यानी कि हरियाणा की प्रमुख सभ्यताएं। कोई भी आप एग्ज़ाम देख सकते हैं, जो भी लास्ट एग्ज़ाम हुए हैं यहाँ से क्वेश्चन बने हैं एग्ज़ाम में और आगे भी बनते रहेंगे, क्योंकि अच्छे लेवल का ये टॉपिक है। और यहाँ से HSSC है या फिर CET एग्ज़ाम है, यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो इस सेशन को हम आगे बढ़ाते हैं। आज का जो टॉपिक है प्रमुख सभ्यताएं। ये जो आपकी सभ्यता है, वैदिक सभ्यता है या सिंधु घाटी सभ्यता है, नवपाषाण सभ्यता है, उनके बारे में बिल्कुल बारीकी से समझाने की कोशिश करूंगा इस वीडियो में। थोड़ा सा मोटा मोटा मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान देना, बाकी टॉपिक वाइज हम इसको आगे बढ़ाएंगे। अगर आपसे पूछ ले कि भाई हरियाणा में वैदिक सभ्यता के कुल कितने स्थानों के बारे में जानकारी मिली है, तो 300 स्थान है। कितने हैं वैदिक सभ्यता के कुल स्थान, आपके ध्यान रखना। वैदिक सभ्यता के कुल कितने स्थान हैं, तो 300 स्थानों के बारे में जानकारी है। और अकेला शीशवाल, कौन सा? अकेला शीशवाल, जिसे हम नवपाषाण के नाम से भी जानते कई बार, तो यहाँ से अकेले 29 स्थानों के बारे में जानकारी है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना। और यहाँ से पूछ लेगा इनका प्रमुख ग्रंथ कौन सा था, यानी कि जो वैदिक सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता है, इनका प्रमुख ग्रंथ अगर आपसे पूछ ले प्रमुख ग्रंथ इनका कौन सा है, तो ऋग्वेद। कौन सा रहेगा? ऋग्वेद इनका प्रमुख ग्रंथ है। तो ये मेन फैक्ट थे, 3-4 क्वेश्चन जो आपके सामने मैंने लिख दिए हैं बोर्ड पर। अब मैं इसे आगे बढ़ाता हूँ, थोड़ा सा और ध्यान देना। अगर पूछ ले आपसे हरियाणा में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो राखीगढ़ी सबसे बड़ा है। राखीगढ़ी आपका कहाँ पर है? हिसार में है। और अगर आपसे ये पूछ ले सबसे प्राचीन स्थल कौन सा है, तो भिड़डाना है। कौन सा है? भिड़डाना है। भिड़डाना आपका फतेहाबाद में है। आगे कराऊंगा टॉपिक के अकॉर्डिंग, वैसे मैंने आपको बताया ताकि आपको समझ में आ जाए। पहला है आपका शीशवाल। कौन सा है? शीशवाल। इस शीशवाल के बारे में बिल्कुल बारीकी से समझेंगे कि यहाँ से कौन कौन सी चीज़ें हमें प्राचीन समय की प्राप्त हुई हैं। शीशवाल का प्राचीन नाम आपसे पूछ सकता है। पहले तो आपको ध्यान रखना है, इसका नाम क्या है? आदमपुर है। क्या नाम है? आदमपुर है। और ये किस नदी के किनारे पर था, तो ध्यान रखना, चेतांग नदी। कौन सी नदी है? चेतांग नदी से इसका संबंध है। तो ये आपको ध्यान रखना। पूछ लेगा शीशवाल किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है, चेतांग नदी है। शीशवाल का प्राचीन नाम क्या है? आदमपुर है। और इसकी खोज 1968 में, शीशवाल सभ्यता की खोज 1968 में डॉक्टर सूरजभान के द्वारा इसकी खोज की गई। आगे देखते हैं जो मेन फैक्ट है। जो शीशवाल लोग थे ये नीग्रो ऑस्ट्रेलियन जाति के थे भाई। ठीक है, नीग्रो ऑस्ट्रेलियन जाति के लोग थे। साथ के साथ नोट्स बनाते चलना, अपना नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट, जो भी आपको अच्छा लगे। शीशवाल जो लोग थे इन्हें ऊन, वस्त्र और खाल, इनके बारे में पूरी जानकारी थी भाई। इनके बारे में पूरी जानकारी थी इनको। ठीक है ना, यानी कि यहाँ के जो लोग थे परिचित थे, यानी किससे? वस्त्र, ऊन, खाल के बारे में जानकारी थे। नीग्रो ऑस्ट्रेलियन जाति के लोग थे। यहाँ से कुछ चीज़ें भी मिली हैं, जैसे यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, अल्प मात्रा में तांबे का प्रयोग। ये अल्प मात्रा में तांबे का प्रयोग करते थे शीशवाल के जो लोग हैं। ध्यान रखना, यहाँ से हत्ते वाले गंडास से भी प्राप्त हुए हैं भाई। ठीक है, ध्यान रखना, प्राचीन समय के हत्ते वाले यहाँ से गंडास से भी प्राप्त हुए हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना। इससे नीचे मैं ज़्यादा नहीं लिखूंगा, फिर शायद आपको नहीं दिखे। अगर बाई चांस ये आपको दिख भी नहीं रहा है जो मैंने नीचे लिखा, तो आप नोट कर लेना, मेरी आवाज़ पर ध्यान दे सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ से इनके बारे में ये अहम जानकारी है। एक और पॉइंट आप लिख सकते हैं साथ के साथ, ये काले पर सफ़ेद के लिए प्रचलित, यानी लिखने के लिए प्रचलित थे भाई। यानी कि जैसे मेरे पास हाथ में ये ब्लैक मार्कर है और इसकी जो इंक है वो ब्लैक है, लेकिन बोर्ड वाइट है। वहाँ पर इसका उल्टा था, यानी कि बोर्ड ब्लैक थे और इंक वाइट थी। मतलब कि ऐसे वो प्रयोग करते थे, यानी कि वो काले पर सफ़ेद लिखने के लिए जाने जाते थे शीशवाल के जो लोग थे। अब यहाँ से आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। शीशवाल सभ्यता से स्क्रीनशॉट लें, नोट करें, वीडियो रोक कर देखें, जो भी आपको अच्छा लगे उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। अगला है आपका राखीगढ़ी।
मैं इसको रब कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं आराम से एक साइड में हूँ। अगला है राखी गढ़ी। इतने अच्छे से कवर करा दूंगा हरियाणा जीके, फिर से आपको हरियाणा जीके पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कहीं से भी। बाकी आपका साथ चाहिए, डेली क्लास चलती रहेगी। अगला है कौन सा, राखी गढ़ी। राखी गढ़ी आपका हिसार में है, तो राखी गढ़ी भी आपका कहाँ पर है, हिसार में है। और एक नारनौंद का भाग है, किसका हिस्सा है, नारनौंद का भाग है। थोड़ा सा ध्यान देना, एक तो है नारनौंद जो कि आपका हिसार में है, एक है नारनौल, नारनौल आपका महेंद्रगढ़ में है। नारनौल को तालाब और बावड़ियों का शहर कहते हैं, सिंगों का डहर कहते हैं, महेंद्रगढ़ में है। जबकि नारनौंद यानी राखी गढ़ी का ही एक शहर है, हम ये कह सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना। अब यहाँ से प्रश्न बनेगा, राखी गढ़ी की खोज किसके द्वारा, यानी इस सभ्यता की खोज किसके द्वारा की गई। तो ध्यान रखना 1997 में खोज हुई है और डॉक्टर अमरेंद्र नाथ के द्वारा इसकी खोज की गई है। अब यहाँ से क्या क्या चीज़ें मिली हैं वो मैं आपको बताऊंगा। यहाँ से आपका क्या मिला है, एक तो ध्यान रखना ये राखी गढ़ी है ना, ये संग्रहालय, राज्य सतर मतलब राज्य सतर का संग्रहालय क्वेश्चन आएगा। हरियाणा में सिंधु घाटी सभ्यता का राज्य सतर का संग्रहालय कहाँ पर है, तो राखी गढ़ी है वो, यानी कि आपका हिसार में है। ये राज्य सतर का संग्रहालय, ध्यान रखना राज्य सतर का संग्रहालय भी है। कौन सा, राखी गढ़ी। राखी गढ़ी कहाँ पर है, हिसार में है। अब यहाँ से क्या क्या मिला, ईंटों के बने अन्नागार मिले हैं, यहाँ से ईंटों के बने अन्नागार मिले हैं। ठीक है, एक तो आपको ये नोट करना है। दूसरा आप यहाँ से जो नोट कर सकते हैं, गेहूँ जौ चावल के साक्ष्य मिले हैं भाई। ठीक है ना, गेहूँ जौ चावल साक्ष्य प्राप्त हुए हैं इनके। ठीक है ना, कुछ दाने वगैरह यहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना। एक क्वेश्चन और यहाँ से बनता है, बहुत ही अच्छा मतलब क्वेश्चन है, सोने के मन के प्राप्त हुए। यहाँ से क्या, सोने के मन के प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो ये भी आपके यहाँ से हुए हैं। और एक जबरदस्त क्वेश्चन यहाँ से, 5000 वर्ष पुराना प्रेमी जोड़ा भी मिला है, यानी कि 5000 वर्ष पुराना प्रेमी जोड़ा भी आपका यहीं से मिला है। और इस राखी गढ़ी को वर्ल्ड हेरिटेज की सूची में भी शामिल कर लिया गया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये क्वेश्चन भी आपका यहाँ से बन सकता है। और इससे अलग यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा राखी गढ़ी का, अगर बनेगा तो बस यही क्वेश्चन आएंगे। स्क्रीनशॉट लें, फिर से नोट करें। अगला देखते हैं, अगला है आपका दक्ष खेड़ा या फरमाना। ठीक है, वो कहाँ पर है आपका दक्ष खेड़ा या फरमाना, वो है आपका रोहतक। अगला है दक्ष खेड़ा या फरमाना, कहाँ पर है, रोहतक। मैं लिख रहा हूँ साथ के साथ, फरमाना या दक्ष खेड़ा, ये कहाँ पर है आपका, रोहतक। ठीक है, कहाँ पर है, रोहतक में है। लेकिन ध्यान रखना महम से इसका संबंध है, यानी महम जो तहसील है उससे इसका संबंध है। अब यहाँ से क्या मिला है, तो एक तो आपका 5 एकड़ का कब्रिस्तान मिला है। ठीक है, ध्यान रखना कितने एकड़ का, 5 एकड़ का कब्रिस्तान मिला है। क्या मिला है, 5 एकड़ का कब्रिस्तान मिला है। और ये जो सभ्यता है ना आपकी, यानी कि जो फरमाना है दक्ष खेड़ा, ये राखी गढ़ी के बाद दूसरी सबसे बड़ी सभ्यता है। किसके बाद, राखी गढ़ी के बाद, राखी गढ़ी के बाद दूसरा बड़ा स्थान है भाई, या दूसरा स्थान लिख रहा हूँ मैं। ठीक है ना, दूसरा बड़ा स्थान या सभ्यता है। ठीक है, ध्यान रखना। प्राचीन में आपको बता ही दिया, भिरडाना है, दूसरी बड़ी ये है, पहली राखी गढ़ी है। और यहाँ से कुछ कब्रें भी मिली हैं। क्या मिली हैं, यहाँ से कब्रें भी प्राप्त हुई हैं, कुछ कब्रें भी प्राप्त हुई हैं यहाँ से। इससे ज़्यादा कुछ नहीं बनेगा यहाँ से, तो आप नोट कर सकते हैं। अगला है आपका बनावली। कौन सा रहेगा, बनावली। अब बनावली से बहुत सारी चीज़ें मिली हैं, वो मैं बताऊंगा आपको कौन कौन सी चीज़ें वहाँ से प्राप्त हुई हैं। तो स्क्रीनशॉट लें, नोट करें, जो आपको अच्छा लगे आप कर सकते हैं भाई। ठीक है, बनावली पर थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ से बहुत सारी चीज़ें मिली हैं बनावली से, वो देख लेते हैं कौन कौन सी चीज़ें यहाँ से प्राप्त हुई हैं। बनावली, सबसे पहले तो क्वेश्चन आता है सीधा, बनावली कहाँ पर है, तो ध्यान रखना
फतेहाबाद। बनावली कहाँ पर है आपकी? तो बनावली आपकी है फतेहाबाद में। खोज इसकी 1973-74 में किसके द्वारा? आर एस बिष्ट के द्वारा इसकी खोज की गई। अगर मैं देखूं तो सीधा रविंदर सिंह बिष्ट, इसके द्वारा खोज की गई। किसकी? बनावली की। बनावली फतेहाबाद में। ध्यान देना, बिल्कुल सीधा क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। अब यहाँ से क्या क्या चीज़ें मिली हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ से हल्का टेराकोटा यहाँ से प्राप्त हुआ है। मिट्टी के खिलौने प्राप्त हुए हैं यहीं से। अगला पॉइंट है यहाँ से बैलगाड़ी के पहियों के निशान। बैलगाड़ी के पहिए के निशान, थोड़ा सा ध्यान देना। एक प्राचीन समय की बैलगाड़ी शुद्ध जगाधरी से भी प्राप्त हुई है। शुद्ध कहाँ पर है? जगाधरी में है। जगाधरी यमुनानगर में। उस बैलगाड़ी में कुछ यात्री सवार होकर एक मूर्ति के रूप में जा रहे हैं, वो आपकी शुद्ध से प्राप्त हुई है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर केवल बैलगाड़ी के पहियों के निशान मिले हैं। कहाँ से? बनावली से। ध्यान रखना, एक अच्छा क्वेश्चन आपका ये बन जाएगा। अगला है जौ के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं यहीं से। एक विचित्र आकार की मुद्रा, क्या? विचित्र आकार की मुद्रा प्राप्त हुई है। एक अच्छा क्वेश्चन है, जिसका धड़ शेर की तरह और सींग, क्या भाई? सींग बैल की तरह है, ठीक है ना। जिसका धड़ शेर की तरह और सींग बैल की तरह, वो भी आपकी यहीं से प्राप्त हुई है। और शतरंज के आकार की योजना थी, जो भी मकान थे शतरंज के आकार की योजना। थोड़ा सा ध्यान देना, 3-4 क्वेश्चन बता रहा हूँ, शतरंज से ध्यान आया मुझे। अगर क्वेश्चन आ जाए कि शतरंज के आकार की योजना प्राचीन समय की कहाँ से मिली है, तो बनावली फतेहाबाद रहेगा। शतरंज की चाल के लिए कौन सा खिलाड़ी प्रसिद्ध था? यजुवेंद्र चहल, जो आज क्रिकेट खेलते हैं, पहले वो शतरंज के शौकीन थे, शतरंज के खिलाड़ी थे, जींद से संबंध रखते हैं, उसे मतलब कि शतरंज की चाल के लिए जाना जाता है। एक क्वेश्चन आपका ये बनेगा, शतरंज एसोसिएशन का गठन कहाँ पर किया गया? भिवानी में किया गया। कब किया गया? 1983 में किया गया। एक क्वेश्चन आपका ये बनेगा कि कौन से मुख्यमंत्री का प्रिय खेल शतरंज था? तो भगवत दयाल शर्मा। तो ये 4 क्वेश्चन इसी क्वेश्चन से बन जाएंगे, नोट कर सकते हैं आप आराम से। आगे देखते हैं, अग्निवादियों के साक्ष्य मिले यहाँ से। साक्ष्य मिले हैं, तो मतलब कि ये चीज़ें यहाँ से प्राप्त हुई हैं और इनसे अलग कोई क्वेश्चन आपका बाहर जाएगा नहीं, तो नोट करें, स्क्रीनशॉट लें। अगला जो टॉपिक है वो आगे बढ़ाते, अगला है मीठाथल। कौन सा रहेगा? मीठाथल। तो नोट कर सकते हैं साथ के साथ। ये टॉपिक मैं आज ही कंप्लीट कर दूंगा भाई, क्योंकि इससे बाहर फिर कोई क्वेश्चन आपका जाएगा नहीं। अगला है कौन सा? मीठाथल। मीठाथल आपका है कहाँ पर है? मीठाथल है आपका भिवानी में। मीठाथल कहाँ पर है? भिवानी में है, ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ से भी बहुत सारी चीज़ें जो भी मिली हैं उनके बारे में जानकारी दूंगा। अगर क्वेश्चन आ जाए मीठाथल की खोज किसके द्वारा की गई, तो 1967-68 में। कब? 1967-68 में इसकी खोज डॉक्टर सूरज भान के द्वारा ही, डॉक्टर सूरज भान के द्वारा ही इसकी खोज की गई है। अब यहाँ से देख लेते हैं कौन कौन सी चीज़ें प्राप्त हुई। यहाँ से प्राचीन समय की सड़कें मिली हैं भाई, सड़कें मिली हैं, जिनकी मतलब कि जिनके जो सड़कें हैं वो 1.5 से यानी कि 3.10 मीटर चौड़ी थी भाई, ठीक है। ध्यान रखना, यानी कि 1.5 से ऐसे लिखना है, मीटर से 3.10 मीटर चौड़ी, ये यहाँ से प्राप्त हुई हैं। दूसरा आपका ये बन जाएगा। तीसरा यहाँ से आपका बनेगा, यहाँ पर तांबे के 13 छल्ले प्राप्त हुए हैं भाई, ठीक है ना। ध्यान रखना, तांबे के 13 छल्ले प्राप्त हुए हैं भाई, ठीक है। अगला जो पॉइंट आपका बनेगा, यहाँ से 2 भाले मिले हैं भाई, ठीक है ना। यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ से 2 भाले भी मिले हैं, 2
2 भाले प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? आपके मीठाथल से। मीठाथल की खोज डॉक्टर सूरजभान के द्वारा। तांबे के छल्ले मिले हैं, ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना। और गुप्त और कुषाणकालीन सोने के मनके मिले हैं भाई, ठीक है ना। गुप्त कालीन और कुषाणकालीन सोने के मनके प्राप्त हुए हैं भाई, ठीक है ना। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, गुप्तकालीन और कुषाणकालीन सोने के मनके भी यहीं से प्राप्त हुए हैं। तो इससे बाहर आपका कोई क्वेश्चन अब नहीं बनेगा। अगला है कुणाल। कौन सा रहेगा? कुणाल। एक है कुणाल और एक है कुनिंद, दोनों में बता रहा हूं अंतर, ध्यान देना, सीधा आता है। कुणाल तो है आपका फतेहाबाद में और कुनिंद है आपका अंबाला में। कुनिंद कहाँ पर है? अंबाला में। कुणाल आपका फतेहाबाद में। जैसे नारनौल हिसार, नारनौल महेंद्रगढ़, ऐसी शुद्ध जगाधरी, ठीक है, सहा अंबाला, वैसे गिरावट है, मदीना है, ये आगे बताऊंगा इसी टॉपिक में। बस वीडियो देखते रहे, आराम से आनंद लें इस क्लास का। और आज आप आराम से तैयारी कर सकते हैं क्योंकि अभी एग्जाम में समय है, बिल्कुल अच्छे से कवर कर रहे हैं। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे अभी लाइक कर सकते हैं साथ के साथ, और शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के पास, ठीक है ना। फ्री है बिल्कुल। अब मैं इसको रब कर रहा हूँ, फिर कुणाल के जितने भी मेन फैक्ट है वो सारे समझाऊंगा साथ के साथ। क्वेश्चन आता है कुणाल। कौन सा? कुणाल। कुणाल आपका फतेहाबाद में, अभी हमने आपको बताया है कहाँ पर है, फतेहाबाद में है। कुणाल की यानी कि सभ्यता की खोज 1986 में, ठीक है। कब की बात है? 1986 की बात है। JS खत्री और M आचार्य के द्वारा, ठीक है ना, ध्यान रखना। JS खत्री और M आचार्य के द्वारा इसकी खोज की गई 1986 में। अब यहाँ से देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें मिली हैं। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके बनेंगे। एक तो सोने का मुकुट मिला भाई, सोने का मुकुट क्या मिला है? सोने का मुकुट मिला है। दूसरा आपको यहाँ से ध्यान रखना है, रीगल क्राउन कहलाता है, जैसे हम रीगल क्राउन भी नहीं, वो अलग है, क्वेश्चन बता दूंगा। राजा का मुकुट मिला है, सोने का मुकुट मिला, राजा का भी लिख रहा हूँ भाई, राजा का मुकुट मिला है। 6000 वर्ष पुराने पत्थर के मनके प्राप्त हुए भाई, पत्थर के मनके प्राप्त हुए। कहाँ से हुए हैं आपके? ये भी कुणाल से प्राप्त हुए हैं, तो आपको ध्यान रखना है। यहाँ से मानव बस्ती, यानी जो मानव की सबसे पुरानी बस्ती मिली है, यहाँ से मानव बस्ती सबसे पुरानी, मानव बस्ती पुरानी, ठीक है ना, मिली है। और एक मकान से प्राचीन समय के सोने चांदी का खजाना मिला है। सोने चांदी का खजाना मिला है एक प्राचीन मकान से या दीवार से, आपको ध्यान रखना। ये क्वेश्चन भी आपका यहाँ से बन सकता है। और यहाँ से कुल्हाड़ी और मछली पकड़ने के कांटे भी मिले हैं यहाँ से, ठीक है ना, कुल्हाड़ी और मछली पकड़ने के कांटे भी मिले हैं, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये क्वेश्चन भी आपका यहाँ से बन जाएगा। और यहाँ से भाले का अग्रभाग भी प्राप्त हुआ है। एक और लिख रहा हूँ मैं नीचे, भाले का अग्रभाग, वो भी यहाँ से प्राप्त हुआ है। और प्राचीन समय के जो आकार की कुछ बस्तियों के प्रमाण मिले हैं, ध्यान रखना, वो ऐसे वी आकार के, ऐसे आपको ध्यान रखना है। तो ये मेन फैक्ट थे जो मैंने आपको बताए, यहाँ से मिले हैं आपके, ठीक है ना। और जो एक रीगल क्राउन भी कहलाता था प्राचीन समय का, मानव बस्ती उनका संबंध था, वो चीज़ मैंने अभी आपको बता दी है। जैसे मानव बस्ती के जो प्राचीन समय के जो प्रमाण मिले, उनके साथ एक रीगल क्राउन का भी संबंध था, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये आप नोट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपकी कहाँ से मिली हैं? कुणाल से मिली हैं भाई, ठीक है। कुणाल आपका कहाँ पर है? फतेहाबाद में। अगला है भिरडाना। इसके बारे में ज़्यादा है नहीं। भिरडाना ये वही स्थान है जिसके बारे में आपको जानकारी दे रहा था। ये सबसे प्राचीन स्थल है। कौन सा है? प्राचीन है भिरडाना। और बड़ा राखी गढ़ी है। दूसरे नंबर का मैंने आपको बता ही दिया, कौन सा था भाई? बड़ा आपका था दक्षखेड़ा, ठीक है। अगला है भिरडाना।
भिरडाना आपका कहाँ पर है? फतेहाबाद। ये भी आपका कहाँ पर है? फतेहाबाद। ये प्राचीन स्थल है, बस ध्यान रखना, प्राचीन स्थल है, सबसे प्राचीन स्थल है हरियाणा का, सबसे हरियाणा का प्राचीन स्थल है कौन सा? भिरडाना। और 2003-04 में LS राव के द्वारा इसकी खोज की गई। ध्यान रखना 2003-04 में LS राव के द्वारा इसकी खोज की गई। और इससे ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनेगा, बस मतलब सीधा सिंपल क्वेश्चन एक ही बनता है, इस सभ्यता से पूछ लेता कि हरियाणा का प्राचीन स्थल कौन सा है? सबसे प्राचीन स्थल भिरडाना, बस यही क्वेश्चन बनता है। अगला है भगवानपुर। कौन सा है? भगवानपुर। भगवानपुर आपका कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में है। भगवानपुर आपका कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में है। और इसकी जो खोज है, इसके बारे में वैसे तो कोई डेट नहीं है, वैसे इनका जो मतलब जो श्रेय जाता है ये GP जोशी को जाता है, बस इतना ध्यान रखना। कौन है? GP जोशी, बाकी कोई डेट नहीं है, उनसे इनका संबंध है। यहाँ से भगवानपुर की अगर हम बात करें कुरुक्षेत्र में, यहाँ से ध्यान रखना काले, आसमानी और तांबे की चूड़ियाँ प्राप्त हुई हैं भाई, ठीक है ना। ध्यान रखना क्या मिला यहाँ से? काले रंग की, आसमानी रंग की, तांबे की चूड़ियाँ मिली हैं। थोड़ा सा और बता रहा हूँ अलग से, विचित्र आकार की प्राचीन समय की चूड़ियाँ आपकी फतेहाबाद से प्राप्त हुई हैं। प्राचीन समय की विचित्र आकार की कहाँ से? विचित्र आकार की ये आपकी फतेहाबाद से। और मैंने अभी बताया था विचित्र आकार की एक मुद्रा भी मिली थी जिसका धड़ शेर की तरह और सींग बैल की तरह, वो बनावली से है, ठीक है। और यहाँ से अभी मैंने बताया था कांच की चूड़ी उद्योग, जब ये एक टॉपिक हमने लास्ट कंप्लीट किया था, कांच की चूड़ी उद्योग, वो मैंने आपको रोहतक का प्रसिद्ध बताया था। कहाँ का? रोहतक का। और लाख का भी बताया था मैंने जब आपका उद्योग कराया था, लाख की चूड़ी उद्योग कहाँ का प्रसिद्ध है? महेंद्रगढ़ का। अब यहाँ से नहीं बनेगा, और एक और नोट कर लेना, फियांस। क्या आ सकता है? फियांस। भाई फियांस की प्राचीन समय की चूड़ियाँ कहाँ से मिली हैं? तिगड़ाना। कहाँ से मिली हैं? तिगड़ाना। और तिगड़ाना आपका कहाँ पर है? भिवानी में है, तो ये भी नोट कर लेना, तिगड़ाना कहाँ पर है? भिवानी में है। और बाकी का अगर कोई भी कलर आ जाए, ग्रीन कलर, नीले कलर की, लाल कलर की, कोई भी कलर आ जाए, तो सारे आंसर आपको यहीं पर लगाने हैं, भगवानपुर वाले, ठीक है ना। तांबे वाले, काले वाले, आसमानी या नीली, हरी, जो भी, वे आपकी भगवानपुर कुरुक्षेत्र है। फियांस की तिगड़ाना भिवानी में है, विचित्र आकार की फतेहाबाद में है, कांच की रोहतक में है, और लाख की महेंद्रगढ़ में। अच्छे से समझ में आया होगा, मैंने बिल्कुल एक अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। स्क्रीनशॉट ले वहीं साथ के साथ। थोड़ा सा और बचा हुआ है, कुछ स्थान और बता रहा हूँ जो सीधे एग्जाम में आते हैं कई बार, वो और देख लेते हैं साथ के साथ, ठीक है। तो भाई स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आराम से। अभी मैं आपको तिगड़ाना करवा रहा था, उसका भी क्वेश्चन बन जाता है, तो बता ही रहा हूँ साथ के साथ। तिगड़ाना फियांस की चूड़ियाँ मैंने आपको बताई थी, कहाँ पर है ये? आपका भिवानी में है। इसकी खोज 1974-75 में इसकी खोज हुई है, और डॉक्टर सूरज भान के द्वारा इसकी की गई है भाई, ठीक है ना। किसके द्वारा? डॉक्टर सूरज भान के द्वारा। बस केवल फियांस, क्या रहेगा? फियांस की चूड़ियाँ। तो ये मैंने फिर से लिख दिया है, रिपीट कर दिया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं, यहाँ से एक क्वेश्चन और बनेगा। एक प्राचीन दीवार मिली है, क्या मिली है? प्राचीन दीवार भी यहीं से प्राप्त हुई है, बस, ठीक है। अगला है बालू का टीला। कौन सा? बालू का टीला। ये आपका कैथल में है। बालू का टीला कहाँ पर है? कैथल में है। तो ध्यान रखना, एक सीधा क्वेश्चन यहाँ से आता है, जैसे ही पूछ लेता है कि पूछ लेगा कई बार आपसे, बालू का टीला कहाँ पर है? कैथल में है। वैसे टीले की जो अधिकतम ऊंचाई है हरियाणा में 15 मीटर होती है, जो बालू के टीले होते हैं, और जो मध्यम है वो 3 से 6 मीटर भी हो सकते हैं, जो कि महेंद्रगढ़ और सिरसा की तरफ है, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन आता है सीधा, जो सिंपल क्वेश्चन बता रहा हूँ अलग से अब। मदीना। मदीना आपका कहाँ पर है? रोहतक में। सीधा पूछ लेगा मदीना कहाँ पर है? रोहतक में है। ऐसे ही क्वेश्चन आएगा गिरावड़। कौन सा स्थान?
ग्रावड़, ये वो स्थान है प्राचीन स्थल सिंधु घाटी वैदिक सभ्यता के जो सीधे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। पूछ लेगा मदीना का संबंध जो प्राचीन स्थल है किस जिले से, रोहतक से है। ऐसे ही पूछ लेगा ग्रावड़ एक प्राचीन स्थल है, उसका संबंध भी कहाँ से है, रोहतक से है। ऐसी तिगडाना मैंने आपको बता ही दिया, भिवानी से है। भिरडाना फतेहाबाद से है। राखीगढ़ी आपका कहाँ से है, राखीगढ़ी हिसार से है। अभी 3-4 और लिख रहा हूँ, फिर ये टॉपिक आपका समझ लेना कंप्लीट है, क्योंकि वो भी मैं साथ करा रहा हूँ, क्योंकि उसके लिए मैं अलग से टॉपिक नहीं कराऊंगा। ठीक है, तो मैं रब कर रहा हूँ भाई इसको। 3-4 स्थान और लिख रहा हूँ जो सीधे एग्जाम में बनते हैं। एक तो पूछ लेगा थे ये स्थान, एक पूछ लेगा रानिया, एक पूछ लेगा सुध, एक पूछ लेगा सहा, एक पूछ लेगा राई, और एक है प्रकट नामक। कौन सा, प्रकट नामक। ये वो स्थान है जो सीधे एग्जाम में बनते हैं, पूछ लेता है। थे कहाँ पर है, तो थे आपका कैथल में है। ये थे वो स्थान है जो महाभारत कालीन युद्ध के दौरान, ये वो गांव है जो सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ था इस गांव को महाभारत के युद्ध में, यानी कि क्षतिग्रस्त सबसे ज़्यादा हुआ था। पूछ लिया था एक बार क्वेश्चन कि महाभारत काल के दौरान, यानी कि जो महाभारत का युद्ध हुआ था 900 ईसा पूर्व, उस समय हरियाणा के किस स्थान को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ, तो आंसर क्या माना गया है, थे। या फिर सीधा क्वेश्चन आ सकता है प्राचीन स्थल थे कहाँ पर है, कैथल में है। ठीक है, अगला है रानिया। रानिया आपका सिरसा में है। कहाँ पर है, सिरसा में है। वैसे तो एक रानिया का विद्रोह भी हुआ, उसका जो टॉपिक है मैं विद्रोह के साथ कराऊंगा। 1818 में हुआ रानिया का विद्रोह, लेकिन सिरसा में है रानिया। और रानिया का प्राचीन नाम आपसे पूछ सकता है राजबपुर। कौन सा है, राजबपुर है। वैसे रानिया के नाम से एक किला भी है, वो आगे देखेंगे हम। ठीक है, सुध आपका कहाँ पर है, जगाधरी में है। और जगाधरी आपका कहाँ पर है, यमुनानगर में है। जगाधरी कहाँ पर है, यमुनानगर में। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन आता है। सहा एक फूड पार्क है भाई, सहा में वैसे 4 फूड पार्क है, मैंने कई बार आपको बताया है कि एक तो सहा अंबाला में फूड पार्क है, राई सोनीपत में है, डब्बाली सिरसा में है, नरवाना जींद में है। 4 फूड पार्क आपके यहाँ पर है। राई सोनीपत में है। राई कहाँ पर है, सोनीपत में। यहाँ भी फूड पार्क, सहा में भी, यहाँ भी। प्रकट नामक, ये जो प्रकट नामक स्थान है ये आपका भिवानी में है। कहाँ पर है, भिवानी में है। और इस स्थान को योद्धे थे भाई, योद्धे राजा थे। कौन थे, योद्धाओं का शासन काल था या शासन काल था। उन्होंने 4वीं शताब्दी में इसको अपनी राजधानी बनाया था। किसको, प्रकट नामक स्थान को अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है, 4वीं शताब्दी की हम बात कर रहे हैं। किसका शासन था, युद्धों का शासन था। ऐसे ही लोहागढ़ किसकी राजधानी थी, सिक्कों की राजधानी थी। लोहागढ़ आपका कहाँ पर है, यमुनानगर में है। ऐसे ही क्वेश्चन आता है कि पांडवों के पुत्र, यानी कि अभिमन्यु के पुत्र, पांडवों के थे अभिमन्यु का पुत्र था परीक्षित, उसने किसको अपनी राजधानी बनाया था, असंध यानी करनाल को अपनी राजधानी बनाया था। वैसे हरियाणा की राजनीतिक राजधानी आपकी रोहतक है। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर बाई चांस मेरे से कोई क्वेश्चन गलत भी निकल गया तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं या फिर आगे बता दूंगा। बाकी मेरी तरफ से कंप्लीट है और मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं। मुझे उम्मीद आपको ये क्लास ज़रूर अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी है तो इसमें लाइक कर देना, मैसेज छोड़ देना। और अलग से प्ले लिस्ट बना दी हमने इस चैनल की। प्ले लिस्ट में आप चेकआउट कर सकते हैं CET एग्जाम हरियाणा जीके 0 से शिखर तक। ये 3री क्लास है और डेली आपको क्लास मिलेगी। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। और आप सभी ने इस क्लास को यहाँ तक देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।